करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। रिकॉर्ड करते चलो। करंट एसेट्स रेशियो करंट लायबिलिटी, अच्छा, इन दोनों का आपस में संबंध स्थापित किया जाता है कि करंट लायबिलिटी की तुलना में करंट एसेट्स कितने गुना हैं, 2 गुना हैं, 3 गुना हैं। संबंध निकालते भी हैं, हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो। बोले इनकी सैलरी 2000 है, मेरी तो 1,000 है, मुझसे तुम्हारी सैलरी 2 गुनी है। ये 2 गुना क्या है? रेशियो ही तो है। उसे 2 गुना कह दो या 2-1 कह दो। मेरी सैलरी बताओ कितनी है? बोले 1। तुम्हारी कितनी है? बोले 2। तो इसको 2-1 कह दो या यूं भी कह दो कि मेरी सैलरी की तुलना में तुम्हारी सैलरी 2 गुनी है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 2 टाइम्स। टाइम्स को हिंदी में कहते हैं गुना। रेशियो तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाता है। रेशियो क्या करता है? तुलनात्मक अध्ययन को सरल बनाता है। हर जगह तुलना हो रही। मेरा बच्चा तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे पास तुमसे ज़्यादा धन दौलत है, मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरी 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 नौकरी तुमसे अच्छी है, मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे से सुंदर है। तुलना नहीं हो रही, दुनिया में तुलना है। पिछली बैलेंस शीट हमारी ऐसी रही, आज इस साल हमारी बैलेंस शीट ऐसी है, पिछले साल लायबिलिटी इतनी थी अब इतनी है, एसेट्स इतनी थी अब इतनी है। तो कंपैरिजन हो ही रहा है, आम जिंदगी में भी हो रहा है। बिजनेस में तो करना ही पड़ता है कि पिछले साल हमने इतनी सेल करी थी, जा साल इतनी, पिछले साल से हमारी सेलिंग और बढ़ गई कि घट गई, कितना % बढ़ गई। तो ये जो रेशियो एनालिसिस है एक तरह से कंपैरेटिव एनालिसिस कह दो, तुलनात्मक अध्ययन है। ये क्या है? अब चलो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की तुलना करना है कि करंट लायबिलिटी की तुलना में करंट एसेट्स किस पोजीशन पर हैं, करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है कि करंट लायबिलिटी से भी कम है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, करंट एसेट्स पहली वाली संख्या ऊपर आती है, जो रेशियो में है उसे नीचे लिख सकते हैं। अब तुम्हें ऐसे लिखना है या ऐसे, दोनों का मीनिंग एक ही है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, फिर काट के फिर से ऐसे लिख देते हैं। अब हम तुमसे कहें कि करंट एसेट्स होती क्या है? हमने कहा जो एसेट्स नित्य बदलती हैं, साल में कई बार बदलती हैं, उनकी वैल्यू सदा एक सी नहीं रहती, वो घटबढ़ होती रहती हैं। क्यों होती घटबढ़? अपने आप ने मैंने कहा ना, बिजनेस चलेगा तो बिजनेस चलने से कोई चीज़ घटती है, कोई चीज़ बढ़ती है। यदि बिजनेस ऑपरेट करोगे, बिजनेस को चलाओगे, तो बिजनेस चलने से जो एसेट्स घटबढ़ हो रही हैं, जिनकी मात्रा और वैल्यू बदल रही है, जो फ्लक्चुएट हो रही हैं, कभी बढ़ जाती हैं तो कभी घट जाती हैं। किस कारण से? हमने कहा बिजनेस ऑपरेट करने के कारण, ड्यू टू बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे हमने कहा बिजनेस चलेगी तो कभी नोट आते हैं, कभी नोट जाते हैं। बिजनेस चलने से माल बिका, पैसे बढ़ गए, फिर माल खरीदा, फिर पैसे कम हो गए। उधार माल किसी को बेचा, डेटर बढ़ गए, कुछ पुराने डेटर पैसा जमा कर गए, डेटर घट गए। स्टॉक आज सुबह कुछ और था, दिन भर दुकान चलेगी तो शाम को स्टॉक कम होगा, रात को एक मेटाडोर भर के फिर से माल आ गया, स्टॉक फिर बढ़ गया। जो एसेट्स साल भर बदलती रहती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी बढ़ जाती हैं, उन्हें हम करंट एसेट्स मानकर चलें। और जिन एसेट्स पर बिजनेस चलने से कोई असर नहीं होता, वो बेचोगे तो कम होंगी, अदरवाइज बिजनेस चलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी खूब बिजनेस चले, पंखा कम हो जाएगा क्या? नहीं। हमारी खूब कोचिंग चलेगा, हॉल छोटा हो जाएगा? खूब बिजनेस चले तो बिजनेस चलने से इन पर कोई असर नहीं पड़ता, पंखे पर, बिल्डिंग पर, फर्नीचर पर, ट्रक पर, मेटाडोर पर, कंप्यूटर पर, स्टूल पर, टेबल पर, बोर्ड पर। बिजनेस चलने से स्टॉक पर तो असर पड़ेगा, लेकिन स्टॉक जिस अलमारी में रखा है, लकड़ी के फर्नीचर की अलमारी में, क्या वो फर्नीचर कर सकते? नहीं। तो तुम तो एक शब्द याद रखना, ये जो हम डायलॉग दे रहे हैं तुम्हारी परीक्षा हॉल की कॉपी में भरने के काम आएंगे। वो कहते हैं ना, कॉपी भर के आओ, तो ऐसी ये बात याद में हो तो भर सकते हो। ड्यू टू बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज,
मतलब व्यापार चलाने की जो एक्टिविटीज हैं उनसे जिन एसेट्स में बदलाव हो, व्यापार चलाने से, व्यापार के चलने से जिन एसेट्स में बदलाव हो रहा है, बार बार कभी वो बढ़ जाती हैं, कभी वो घट जाती हैं, तो उन्हें करंट एसेट्स। अब करंट लायबिलिटी की बात करें, बोले वो लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ पे की जानी है, चुकानी है, जिन्हें 12 माह के भीतर पैसा चुकाना है, मीन साल भर के अंदर के और देरी से, साल के अंदर जिनका पैसा साल भर के भीतर देना है, साल भर मीन्स 12 महीने के अंदर देना है, तो जिन्हें 12 महीने के अंदर देना है वो करंट लायबिलिटी हो गई। जो 12 महीने के बाद जो 12 महीने के बाद चुकाई जानी है उन्हें नॉन करंट लायबिलिटी बोलो। करंट एसेट्स बोले जो बदलती रहती हैं बिजनेस चलने के कारण, वो करंट है, और जिनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो ज्यों की त्यों रहती हैं, उन्हें नॉन करंट। तो बताओ कितने प्रकार की एसेट्स होती? मैं कहूँगा देयर आर 2 टाइप्स एसेट्स इन आवर बिजनेस। फर्स्ट करंट एसेट्स, सेकंड नॉन करंट। देयर आर 2 टाइप्स लायबिलिटीज, फर्स्ट करंट लायबिलिटीज, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटीज। 2 नंबर में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो करंट लायबिलिटी कौन? जिसे 12 महीने के अंदर देना है। क्या क्या लिखवाओगे, इसलिए कह रहे इसमें सुनो 2-4 बार करंटर्स, तो रोटी खा रहे धर दो बगल में। अब देखो साहब, अब इन्होंने कहा ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल का मतलब करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल का दूसरा नाम है क्रेडिटर कह दो, जिनसे उधार माल खरीदा है वो हमारे क्रेडिटर हैं, ट्रेड पेबल है। ट्रेड मन जेएमआई, बिजनेस संबंधी पेबल, बिजनेस के संबंध में ये हमारे पेबल है, मतलब ये पैसा बिजनेस के संबंध में देना है कि कोई प्रॉपर्टी खरीदने का पैसा देना है। ट्रेड माने व्यापार, व्यापार का पैसा देना है। क्यों? बोले व्यापार में तुमने कुछ उधार खरीदा होगा तो व्यापार का पैसा देना है कि प्रॉपर्टी खरीदने का देना है? अब तुम खरीदते हो उधारी पर माल तो बढ़ जाते हैं, 10-15 दिन में पैसा दे देते तो घट जाते हैं। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी बोलते हैं। मैं साल भर के अंदर देता हूँ कि साल भर लटकाए रखते हो। साल भर के अंदर आजकल व्यापार में 7 दिन की उधारी मिलती है, मैक्सिमम 15 दिन। हम किसी भी बिजनेस वाले बच्चे से बात करते हैं, वो कहता है 7 दिन की उधारी मिलती है रियल लाइफ में। कितने दिन की? 7 दिन की। अब आगे चलें। अब उन्होंने कहा ट्रेड पेबल है, करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल है। अब देखो साहब, करंट लायबिलिटी कह रहे हैं तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल ऑलरेडी शामिल है कि शामिल होना है? शामिल है। अब इन्हें बोले अलग से क्यों दबा रख दिए? हमने कहा तुम्हें धोखा देने के लिए। करंट लायबिलिटी जितनी है उसमें ट्रेड पेबल भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, किसी मजदूर की आउटस्टैंडिंग वेजेज है, कुल मिलाकर सारी की सारी करंट लायबिलिटी हम मिलाएं तो कितनी है? 240। तो करंट लायबिलिटी में ये 40 ऑलरेडी इंक्लूड होंगे कि इंक्लूड करना है? पहले से है। तो जो कहा काम कि हम कि जो तो तुम्हें चक्कर खवा भी दे, तुम जा चक्कर में आओ यार, दही है तो यूज तो करना चाहिए। अरे सब्जी मंडी में तो सभी चीज है तो यूज करना चाहिए। तो मैं नहीं खाने, करेला नहीं ले आओ, तो जो करेला है तो मैं खाने में तो उठाओ, हमें तो नहीं खाते, छोड़ो जाए, काय छोड़ रहे बोले जो ऑलरेडी हमें शामिल है ना, तो जो काम का है वो उठाओ। और इस चक्कर में अपने आप पर प्रेशर मत बनाओ कि यदि दिया है तो काम में लेना ही होगा। क्या को लेना है? हमें नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? बोले ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी का पार्ट है। जब वो पार्ट इसमें ऑलरेडी शामिल है तो दोबारा शामिल क्यों करोगे? अब बोले साहब ये वर्किंग कैपिटल क्या होती है? तो हमने कहा वर्किंग कैपिटल का हम लिख देते हैं। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है? बोले करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ही नहीं, हमें तो करेंट एसेट्स करंट लायबिलिटी चाहिए। तुम दे रहे हो वर्किंग कैपिटल, हमें तो इसकी बदौलत हम अपनी जरूरत की चीजें निकाल लेंगे। कैसे? बोले वर्किंग कैपिटल की वैल्यू लिखिए 720। इसके स्थान पर इसकी वैल्यू भर दो। करंट एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं दी, हमने कहा उसकी जगह उसका नाम भर दो। करंट लायबिलिटी कह रहे हैं 240, तो हमने कहा 240 भर दो। अब चलो ये माइनस की चीज इस तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगी, तो पहले से यहाँ 720 है ही, माइनस का इस तरफ आके प्लस हो गया 7,240। यहाँ करंट एसेट्स आज भी मौजूद है, भले वो शब्दों में हो लेकिन है तो माइनस का प्लस हो गया। 7 2 9,60,000। बताओ क्या आ गई? बोले करंट एसेट्स आ गई है। भर दो यहाँ करंट एसेट्स की जगह पर क्या लिखें? बोले 9,60,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू ये दे रखी है कि 2,40,000।
तुलना करो ने 4 0 से 4 0 24 एकम 24 24 चौको 96 करेंट एसेट्स की तुलना में करेंट लायबिलिटी कितना गुना है? 4 गुना। 4 गुना। 4 गुना, लेकिन गुना में मत लिखना। गुना में तो टर्नओवर रेशियो लिखे जाते थे, गुना में मत लिखो। तो कोई ऐसे लिखो, ऊपर की संख्या पहले, रेशियो लगा के नीचे पर तुम्हारे 2-4 नंबर जितने का है, 2 नंबर का, तो 2 नंबर हो गए तुम्हारे, क्लियर। और जैसे एक कार है भाई, ये तो फिक्स्ड एसेट्स नहीं पर्सनल कार है तो वो एसेट में आएगी। नहीं, पर्सनल कार तो हम दुकान की बैलेंस शीट में एसेट्स भी नहीं मानेंगे, वो तो घर का घर है। जैसे घरे कुकर धरो, फ्रिज धरी, घरे गैस को चूल्हो धरो, घरे तुम पलंग है, सोफा भी घर की चीजें, घर की, दुकान की अलग। जैसे नेटवर्क कैलकुलेट करें तो जो पर्सनल कार है तो वो एसेट में आएगी। नहीं, नेटवर्क तो हम दुकान की कैलकुलेट कर नहीं, पर्सनल नेटवर्क। पर्सनल में पर्सनल सामान लोगे, दुकान का तो फिर जो कार है वो एसेट में आएगी और जो कर्जे वगैरह है वो आएंगे लाइबिलिटी में आएंगे। बिल्कुल सही। अब तुम जो किताब ले आओ, सो फटाफट में करंट की प्रैक्टिस करा दें, ठीक है। ठीक।